मेरे दोस्तों, इस जंगल में तो बहुत सर्दी है। हमें मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम इस जंगल में सर्दी का सामना कर सकें। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। क्यों ना हम इस जंगल में अपना मजबूत घर बना लें ताकि सर्दी से हम आराम से बच सके। हम सब मिलकर एक ही बड़ा सा घर बनाएंगे जिसमें हम सभी आराम से आ जाएं। बाकी सभी परिंदे तो टूनी की बात मान लेते हैं, लेकिन गोरी कवि टूनी चिड़िया से बहुत जलती थी। गोरी कवि टूनी से कहने लगती है, अरे टूनी तो क्या समझती है कि हम घर बनाएंगे और तो इसमें आराम से रहेगी। मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तुम सब परिंदे तो पागल हो। ये टूनी चाहती है कि हम सब मिलकर घर बनाएं और ये कीली इसमें रहे। मैं तो अपना घर अपने लिए ही बनाऊंगी जिसमें मैं आराम से रहूंगी और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। अरे नहीं गोरी बहन, आप गलत समझ रही हैं। मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम सब इकट्ठे रहें। अगर एक बीमार हो तो दूसरा उसका सहारा बन सके और हम हर रोज़ एक एक कर खाना ला सके ताकि हर कोई आराम कर सके। गोरी कवि किसी की बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। गोरी कवि जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है और वहां पर अपना घर बनाने का सोचती है और कहने लगती है, ये जगह तो बहुत अच्छी है। ये सबसे ऊंचा दरख्त है। यहाँ से तो सब कुछ नजर आता है। मुझे अपना घर यहीं पर बनाना चाहिए। टूनी चिड़िया क्या समझती थी कि मैं उसकी बात मान लूंगी और उसके साथ उसके घर में रहूंगी। मुझे अपना घर अलहदा ही बनाना चाहिए। कबूतर और तोता तो पागल थे। अच्छा हुआ मैं वहाँ से आ गई। मुझे अब अपना घर जल्दी जल्दी से मुकम्मल करना चाहिए। गोरी कवि अपना घर बनाने लगती है। गोरी का भी बहुत जल्दी से अपना घर मुकम्मल कर लेती है। गोरी कवि अपने घर को अपनी तरफ से बहुत मजबूती से बनाती है और हर इस जगह पर जहाँ से टूटने का डर हो वहाँ से बड़ी मजबूती से लिकड़ को जोड़ देती है। गोरी कवि अपना घर बनाकर इसमें जाकर रहने लगती है। टूनी चिड़िया और उसके दोस्तों ने अपना घर बना लिया था। इन सब ने अपना घर बहुत मजबूती से बनाया था। टूनी चिड़िया कबूतर से कहने लगती है, कबूतर भाई, ना जाने गौरी किस हाल में होगी बाहर। बहुत तेज तूफान आने वाला है और उससे बहुत ठंड हो चुकी है। अभी हमें बहुत सर्दी लग रही है। न जाने गोरी ने अपना घर बनाया होगा या नहीं। अगर उसने अपना घर नहीं बनाया तो वो हमारे पास आ जाए, हम इसे रहने के लिए जगह दे देंगे। लेकिन गोरी कवि तो किसी की बात ही नहीं मानती। न जाने वो किस हाल में होगी। मुझे तो लगता है बहुत तेज तूफान आएगा। टूनी बहन गोरी ऐसी ही है। वो किसी की बात नहीं मानती। वो हाँ अपनी बात ही मानती है। मुझे लगता है उसने अपना घर बना लिया होगा। अगर उसने नहीं भी बनाया तो हमें क्या। उसने हमारी बात कौन सा मानी जो हम उसकी परवाह करें। नहीं कबूतर भाई, वो जैसी भी है हमारी दोस्त है। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें तो उसका साथ देना चाहिए। मैं मानती हूँ उसने बोढ़ा किया, लेकिन जब उसे एहसास होगा तो वो वापस आ जाएगी। गोरी कवि घर से बाहर आ जाती है। बहुत तेज तूफान की वजह से इसके घर का छत उड़ जाता है। गोरी कवि बहुत परेशान हो जाती है और वहाँ से उड़कर सीधा अपने दोस्तों के पास आ जाती है और टूनी चिड़िया उसे अपने घर में रख लेती है। गोरी बहन, आप जब तक चाहें यहाँ पर रह सकती हैं। आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं तो आपकी बहुत फिक्र कर रही थी कि आप किस हाल में होगी। अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गई। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी। मैं यही कबूतर भाई से बोल रही थी। गोरी को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। गोरी कवि टूनी से मुआफ़ी मांगती है और वो फिर सभी वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगते हैं। पूरे जंगल में सर्दी आ चुकी थी। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। टूनी चिड़िया टनू चीड़े से कहने लगती है, टिनू, इस दफा तो बहुत बर्फ पड़ रही है। हम अब अपनी फसल कहाँ पर लगाएंगे? बर्फ पर तो हम अपनी फसल नहीं लगा सकते। अब हम क्या करें? अगर हमने अपनी फसल न लगाई तो अगली दफा हमें कालो कुएं से उधार गंदम लेनी होगी। और आपको पता तो है वो कितने पैसे बढ़ाकर बताता है। हम अपनी जमीन पर खेती कैसे करें? टनी चिड़िया की बात सुनकर टनू चढ़ा कहने लगता है, मुझे पता है हमें अपनी जमीन पर किसी न किसी तरीके तो फसल लगानी होगी। मैं शुभ किसान के पास जाता हूँ और उनसे पूछूंगा कि हम इस मौसम में फसल कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर किसान जानता होगा। तुम फिक्र मत करो, हम अपनी ज़मीन का कुछ न कुछ इस्तेमाल तो कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि किसान से मुझे इसका हल मिल जाएगा।
सुबह होते ही टूनो चढ़ा किसान के घर चला जाता है और किसान आग के पास बैठा होता है। टनू चढ़ा किसान से पूछने लगता है, किसान भाई, आपको पता तो है कि बर्फबारी हो रही है और मैं इस मौसम में जो भी लगाता हूँ वो बर्फ की वजह से नीचे दब जाता है। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इस बर्फ में भी अपनी गंदम उगा सकूँ? मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं, क्योंकि मैंने अगर गंदम न लगी तो कालो कौवा मुझे गंदम का रेट बढ़ाकर हम सब परिंदों को गंदम देगा। आप मुझे प्लीज कुछ बताएं। टनू की बात सुनकर किसान टनू से कहने लगता है, टनू, इतनी कौन सी बात हो गई? तुम मेरे खेत से फसल ले जाना। तुमने कौन सा ज्यादा फसल लेकर जानी है? तो मेरे खेत में बहुत फसल होगी, तुम वो ले जाना। नहीं किसान जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी मेहनत की खाता हूँ और हमारे साथ जो परिंदे हैं मैं उनके लिए भी दाने उगाता हूँ ताकि किसी को भी मुश्किल ना हो और कोई भी भूखा पेट न सोए, वरना सबको गंदम तो लेनी होगी और वो कालो के पास ही जाएंगे। इसलिए बस मुझे अपनी गंदम उगानी है, तो मेहरबानी आप मुझे उसका कोई हल बताएं। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ। तुम फसल लगाने से पहले ये ऊपर लगा देना। जब भी बर्फबारी होगी, बर्फ उससे नीचे गिर जाएगी और तुम्हारी फसल को कोई नुकसान नहीं होने लगा। और याद रहे, जब धूप हो तो तुमने उसे उतार देना है ताकि तुम्हारी गंदम को धूप लग सके और वो अच्छी हो सके। ऐसा बोलकर किसान टनो चरे को एक तिरपाल देता है। टनो चढ़ा वो तिरपाल लेकर सीधा घर चला जाता है और जाकर टनी चिड़िया को बताता है। टनी किसान ने मुझे ये चीज दी है और वो कहने लगा कि उसको अपने खेत के ऊपर लगा देना। अच्छा, तो जैसा किसान ने कहा आप वैसा ही करें, क्योंकि किसान आपसे बेहतर जानता होगा। उसे ज्यादा पता है कि किस मौसम में कैसे फसल को उगाया जाता है, तो आप वैसा ही करें। टनू चढ़ा वैसा ही करता है और जाकर अपनी जमीन पर इस तिरपाल को लगा देता है और नीचे बीज को भी फैला देता है। अब जिस वक्त धूप होती तो टनो चढ़ा इस तिरपाल को हटा देता और जब बर्फबारी हो रही होती तो तिरपाल को लगा देता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालो कौवा जब टनू चढ़ा के खेत से गुजरता है तो वो देखता है कि उस खेत के ऊपर एक तिरपाल लगा हुआ है। कालो कौवा सीधा टनू के पास आ जाता है और उससे कहने लगता है, टनू, मुझे बात बताओ, ये जो तुमने अपने खेत के ऊपर लगाया है ये बहुत अच्छा किया। उसे कहते क्या हैं? मुझे भी अपने खेत के ऊपर लगाना है। ये तुमने कहाँ से लाया है? इससे बर्फबारी के दिन फसल की अच्छी पैदावार होती है। मुझे बताओ, ये तुमने कहाँ से लाया? मैंने भी उसे अपने खेत के ऊपर लगाना है ताकि मेरी भी अच्छी फसल हो सके। मैं तुम्हें ये सिर्फ एक शर्त पर ही बताऊंगा, तुम दूसरे परिंदों को फसल की असल कीमत पर ही फसल दिया करो। दूसरे परिंदे बहुत मुश्किल से ये फसल लेते हैं। ठीक है टनू, जैसा तुम बोलो। वैसे भी मैं अब यही सोच रहा था, मुझे दूसरों से ज़्यादा पैसे नहीं लेने चाहिए। मैं अब जो कीमत चल रही होगी इसी कीमत पर फसल दिया करूँगा। मैंने ये पहले ही सोच लिया था। अब तुम मुझे बता दो कि ये तुमने कहाँ से लाया, तो चलो हम भी वहाँ चलते हैं जहाँ से ये तुमने लगा लाया। अब मैं दूसरों को कम कीमत पर ही फसल दिया करूँगा, बस इतनी कि जितने मेरे अपने पैसे लगे हों तुम उसकी फिक्र मत करो। कालो कौवा मान जाता है। टन्नो चढ़ा कुएं को लेकर सीधा किसान के घर चला जाता है और वहां से उसे तिरपाल लेकर देता है। कालो कौवा भी अब अपनी फसल के ऊपर तिरपाल लगाता था जिसे उसकी भी फसल अच्छी होती है। अब कालो दूसरे परिंदों को इस फसल की असल कीमत पर ही फसल दिया करता था। इस तरह सभी परिंदे हंसी खुशी रहने लगते हैं।